हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम माघ मास महात्म्य में 11वां अध्याय श्रवण करेंगे, जिसमें कि भगवान शालिग्राम की पूजा का महत्व बताया गया है। किस तरीके से हम भगवान की पूजा अर्चना करके और भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले कथा प्रारंभ करते हैं। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम शिला में तथा वज्र या कीट गामती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरिचक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखना होता है। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आनंद आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से बैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रीवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं जाता है। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं वह भी बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि जहाँ पे शालिग्राम शिला होता है वहाँ पे कीड़े मकोड़े भी एक कोस के अंदर में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो भी बैकुंठ को जाते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। भक्तों, ये है महत्ता शालिग्राम भगवान की पूजन का। तो भगवान की प्रतिमा के पूजन का बहुत महत्व है, लेकिन शालिग्राम साक्षात भगवान विष्णु हैं। उनमें कहते हैं कि प्राण स्थापना भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधा नदी से निकाले और उनकी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। तुलसी दल बहुत प्रिय है, इसीलिए तुलसी का बहुत महत्व बताया गया है। तो इस प्रकार से माघ मास में पूजन करके और महात्म्य में श्रवण करके पुण्य फल के भागी बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।